खबर मध्य प्रदेश के जावरा रतलाम से आ रही है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की सरकार हरे वृक्ष लगाने में लगी है, लेकिन भाजपा समर्थित लाला खेड़ा सरपंच ने चुनाव आचार संहिता की धज्जियां उड़ाते हुए सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना 40 से अधिक हरे वृक्ष काट दिए। पूरा मामला जावरा उपखंड के अंतर्गत सरपंच बद्रीलाल पाटीदार का है। सरपंच ने खुद मीडिया को बताया कि मैंने पेड़ काटने का आवेदन दिया था, लेकिन अनुमति नहीं मिला। पंचायत पटवारी रियाजुद्दीन कुरैशी ने बताया कि सरपंच के आवेदन को मैंने विधिवत तहसीलदार कार्यालय में अग्रेषित किया। जो हरे पेड़ काटे गए हैं वो करीब 40 पेड़ सरपंच के खेत और शासकीय भूमि के थे। तहसीलदार ने मीडिया को बताया कि पटवारी रिपोर्ट के अनुसार करीब 40 पेड़ काटे गए हैं। काटने के लिए सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त नहीं की गई। शासन के नियमानुसार सरपंच के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। निश्चित रूप से सरपंच ने अपने पद का दुरुपयोग किया है। देखिए खास रिपोर्ट। सर, मेरे जो खेत पे सर्वे नंबर मेरी खुद की ज़मीन में बम्बुल के हरे वृक्ष थे जो बड़े हो गए थे और मेरे खेत में फसल नहीं हो रही थी। इसलिए हमने 8 से 10 पेड़ करीब डालियाँ कटवाई थी और कुछ 1-2 पेड़ भी कटवाए थे जो खेत के अंदर टेढ़े हो रहे थे। हमारे को बोने में तकलीफ आ रही थी, इसलिए हमने बम्बुल के पेड़ कटवाए थे। मीडिया को कोई जानकारी मिली कि 100 पेड़ कटे हैं, आपका क्या कहना है? नहीं सर, नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने सिर्फ बम्बुल के पेड़ कटवाए हैं और कुछ छजड़े के 2-4 पेड़ कटवाए हैं। जी, पर हमको जो वीडियो मिले हैं उसमें ये भी कहा गया कि हरे पेड़ जो है नीम के पेड़ तक के हरे पेड़ भी काटे गए। आप कह रहे बबूल के हैं? सर नहीं, वो गलत है। वो बम्बुल के पेड़ हैं और हमने कटवाए थे। बताया जा रहा है कि शासकीय भूमि पर सभी उर्वरक शासकीय भूमि पर लगे हुए थे और आपने उनको अवैध तरीके से कटवाए। नहीं सर, वो मेरी खुद की ज़मीन है, सर्वे नंबर 107 की है। मेरे खुद की ज़मीन में मेड़ पे लगे हुए बम्बुल हमने कटवाए। क्या आपने आदेश प्राप्त किया था एसडीएम महोदय से या कहीं और उच्च अधिकारी से? मैंने एसडीएम मैडम के यहाँ 11/4 को मैंने आवेदन लगाया था कि मेरे खेत में फसल नहीं हो रही, इसलिए बम्बुल की डालियाँ जो है ज़मीन पे अड़ रही हैं, इसलिए उसको संघई कटाई के लिए मैंने एक आवेदन लगाया था कि जो पेड़ हमारे यहाँ नुकसान हो रहा है, मेरे किसान हूँ और मेरी यहाँ फसल नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने बम्बुल के पेड़ कटवाए हैं। बाकी हरे वृक्ष में नीम वगैरह कुछ भी नहीं कटवाए। आपको अनुमति तो नहीं मिली ना? अनुमति के लिए सर एसडीएम मैडम ने वहाँ से आवेदन पटवारी को करा था और पटवारी ने पंचनामा बना के मेरे साइन करवा के पेश करा। इसमें फॉरेस्ट अधिकारी की भी अनुमति लेना पड़ती है, तो क्या वहाँ से भी अनुमति ये बम्बुल और खजड़े के हरे वृक्ष में कांटे वाले जो वृक्ष हैं इसमें यहाँ एसडीएम से परमिशन मिलती है। अच्छा, पटवारी कौन है यहाँ पर? पटवारी हमारे यहाँ कुरैशी करके पटवारी है, हमारे लाला खेड़ा है। ये जानकारी मिली कि पटवारी ने आपको मना किया था कि आप अनुमति लेके काटना। पटवारी साहब को मैंने बोला था कि सर ये मेरे खेत में जो नुकसान हो रहा है बम्बुल के पेड़ से, इसलिए डालियाँ वगैरह कटवाना है। तो उन्होंने भी बोला था कि ठीक है, आप ये नीम के पेड़ मत काटना और बाकी आप ये बम्बुल वगैरह खिलौने के पेड़ काट लें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बद्रीलाल पाटीदार। किस पद पे पदस्थ हैं आप? मैं अभी लाला खेड़ा पंचायत का सरपंच। ओह, धन्यवाद। हम लाला खेड़ा में अभी 2 दिन पहले कोई 50-60 पेड़ काटे गए हैं, तो आपका क्या कहना? मेरा कहना ये है कि इसमें सरपंच जो हैं ग्राम लाला खेड़ा के बद्रीलाल जी पाटीदार, उनके द्वारा दिनांक 22/4/2024 को एक आवेदन किया गया था वृक्ष कटाई के संबंध में। उसके संबंध में मैंने मौका जांच कर पंचनामा रिपोर्ट तैयार करके 26/4/2024 में संबंधित ऑफिस तहसील कार्यालय में उसको सबमिट किया था। और उसके बाद उनको जिस दिन मैं वहाँ मौके पर गया था उनको ये भी कहा कि जब तक आपको एसडीएम कार्यालय से विधिवत इसकी वो परमिशन नहीं मिल जाए वृक्ष काटने की, जब तक आप इनको काटिएगा नहीं। सरपंच का ये आरोप है कि आपने उनको मौखिक परमिशन दी कि आप पेड़ काट लें, कांटेदार पेड़ हैं, काट सकते हैं। नहीं, क्यों ये परमिशन मैं क्यों लूँगा? सरपंच का कहना है कि नहीं, गलत बोल रहे हैं। अच्छा, क्या वो शासकीय भूमि है जो वहाँ पर पेड़ कटाई हुई है? तो सर्वे नंबर उनका भी है, उनकी वाइफ के नाम से है और उससे लगी शासकीय भूमि। ये पेड़ कटाई क्या शासकीय भूमि पर पेड़ कटाई हुई है या उनकी भूमि पर हुई है? उनकी भूमि में भी करी है उन्होंने और कुछ उससे लगी हुई शासकीय भूमि है उसमें भी। नीम के पेड़ भी थे वहाँ पर कांटेदार वृक्ष के अलावा। हरे पेड़ थे अधिकांश, आपका क्या कहना है? हरे पेड़ थे, बड़े वृक्ष थे।
क्या कहना है और क्या कार्रवाई होगी इस पर आप? तो मैंने मना भी किया था कि ये वाले पेड़ आप बिल्कुल इन पेड़ों को हाथ मत लगाइए। आप चूँकि मौके पर थे तो आपको क्या अंदाज लग रहा है कितने पेड़ों के लगभग 100 पेड़ होंगे? लगभग 30-40 पेड़ तो यही है। क्या कार्रवाई होती है इस पे? पेड़ कटे ही हैं, मतलब उसमें अवैध तरीके से पेड़ काट दिए हैं उन्होंने और कोई परमिशन नहीं थी, तो क्या कहना है आपका इस विषय पर? इसके संबंध में पंचनामा रिपोर्ट बना के हम कृषि कार्यालय में सबमिट की, जो वहाँ से अधिकारी करेंगे। आप पे जो आरोप लगाए हैं क्या निराधार हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम रियाजुद्दीन कुरैशी, पटवारी हल्का नंबर 59, ग्राम लाला। काटने का मामला सामने आया है, कितने पेड़ काटे गए हैं और क्या सार्वजनिक जमीन पर थे वो? लाला खेड़ा में पेड़ काटने की जो आई है सूचना, उसमें लगभग 35-40 पेड़ पटवारी द्वारा बताए जा रहे हैं कि इतने पेड़ कटे हैं, जिसमें शासकीय भूमि में लगभग 10 से 15 पेड़ कटे हुए हैं उसमें शासकीय भूमि। क्या सब जो पेड़ काटे गए हैं सरपंच एक जिम्मेदार आदमी है, क्या उसको कोई अनुमति प्राप्त की थी? पटवारी द्वारा बताया गया कि उसने अनुमति के लिए एक पत्र दिया था हमने उससे जांच भी करवाई थी उसकी पटवारी द्वारा, पर उसमें अभी कोई सक्षम अनुमति जारी नहीं हुई, उससे पहले उसके द्वारा पेड़ों को काट लिया गया। सरपंच पद पे होते हुए इतनी बड़ी गलती करी और आचार संहिता का उल्लंघन किया, क्या है पूरा मामला सर? इसमें अभी तक जो प्रारंभिक जो मुझे जानकारी मिली है वो पेड़ कटने की मिली है, और पटवारी द्वारा मुझे आज ही प्रतिवेदन भी पेश किया है, तो हम इसको अभी 1-2 दिन में अनुविभागीय अधिकारी महोदय को भिजवा देंगे। क्या कार्रवाई होती है इस पर अगर यदि इतने पेड़ काट दिए जाते हैं? इसमें जुर्माने की कार्रवाई का प्रावधान है। क्या सरपंच पद पे होते हुए इस तरीके से मतलब उन्होंने किया है तो पद उन का पे दुरुपयोग मानते हैं आप? सरपंच पद पे होते हुए पद का दुरुपयोग तो किया है, मतलब उसने निजी भूमि से काटा है, पर बिना कोई अनुमति के पेड़ों को काटना कहीं ना कहीं पद पे रहे या ना रहे, दुरुपयोग तो जो जानकारी मीडिया को प्राप्त हुई उसमें एक शासकीय भूमि के पेड़ भी काट दिए गए। शासकीय भूमि की 10 से 15 पेड़ कटने की सूचना है। ओके, थैंक यू।